मतलब जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियां जो है मान लो हम स्वयं ठीक कर सकते हैं, तो ऐसा है कि मतलब जितने लोग जुड़े हैं सबकी कुंडली जागृत हो गई है और काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई ऐसे पल आए होंगे जैसे कोरोना भी आया, कई लोग जो है चले गए संसार से, तो कई लोगों ने इस शक्ति से जो है अपने आप को ठीक किया हो, जैसे कैंसर है या और बहुत सारी बीमारी है, तो कितनी सच्चाई है उसके अंदर? सच्चाई 100% है, नॉट फॉर 99। 100% सच्चाई है। जो रोजाना ईमानदारी से ध्यान करता है और इस शक्ति का अनुभव करता है, उसको कोई वायरस दुनिया में लग ही नहीं सकता, चाहे कितना ही भी वायरस आ जाए संसार में, और वो दुनिया में कहीं पर भी है, चाहे वो नदी में है, चाहे समुद्र में रहता है, चाहे झोपड़ी में रहता है, उसको वायरस शासन नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी दवा है ये। इससे बड़ी दवाई इस संसार में नहीं बनी है। जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है और जो उसको साध लेता है, साधक होता है, साध लेता है, उसको कोई बीमारी नहीं लगती है और दूसरों के भी ठीक करता है फिर वो। और जो साध नहीं पाता है उसको फायदा हो जाता है, थोड़े दिन बाद फिर भी तकलीफ हो जाती है, फिर दोबारा से ठीक से करने लगता है तो फिर फायदा हो जाता है, मतलब चलता रहता है। लेकिन एक होता है जो इसको साधने के बाद दूसरों को फायदा करता है, दूसरों को ठीक करता है। तो ये परिवार का कोई भी सदस्य जो इसको साध लेता है, वो बच्चा भी साध सकता है। अनुभूति रखना हर समय। मैं हरियाणा से हूँ, रामदिया नाम है हमारा। 97 में श्री माता जी के मेरे दर्शन हुए थे। उसी के बाद मैं श्री माता जी के बताए हुए रास्ते पर सुबह शाम ध्यान करता हूँ, और जैसे श्री माता जी ने अपने मुख से हमारे को समझाया था, आज तक मैं वैसे ही चल रहा हूँ। फर्स्ट में मेरे साथ, मैं दिल्ली में था, मैं आर्मी में नौकरी करता था। ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि मैं 2 बार एक्सीडेंट से, किसने पकड़ लिया किसने नहीं बैठाया, रोड के ऊपर से गिरा और मेरे को कुछ भी नहीं लगा था। तो उस समय श्री माता जी के चरणों में ही प्रार्थना करी। एक बार मैं मकान का लेंटर गिरा रहा था, भयंकर बारिश आने वाली थी, मैंने माता जी का प्रार्थना करी, श्री माता जी इस बारिश को किसी साइड से, इसी साइड से साइड निकाल दो। वह बारिश मेरे एरिया में नहीं हुई और साइड से निकल गई। और हमारे घर में हर समय मियाँ बीबी में कलेश होता था, उसके बाद हमारा बिल्कुल प्रेम से रहते हैं और किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता। जो भी मैं आत्मा से आत्मा माता जी को बोलता हूँ, वही माता जी मेरा काम करती है। ठीक है। आपका नाम क्या है? चंदना। कहाँ से हैं? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। हाँ बताइए। मेरे मूलाधार चक्र है, उसमें 2 साल से दर्द था। मैं सीधा 5 मिनट लेट भी नहीं पाती थी। तो मैंने यहाँ में दिल्ली में ऐसे ही घूमने आई थी। उसके बाद गुवाहाटी गया था, मैंने होम्योपैथी डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर ने एक्सरसाइज दिया था, ऐसे एक्सरसाइज दिया है। मैंने दोबारा चेन्नई गया, चेन्नई जाना पड़ा। चेन्नई में मुझे बोला इसमें बैठने के लिए, तो उस टाइम मैंने इस ग्रुप से ज्वाइन हुई हूँ अप्रैल में। तो ये दीदी ने बोली है जो अब एक्सरसाइज मत करो, तुम 108 नाम श्री गणेश जी का लेते रहो। 2 महीना में मेरा ये मंत्र लिया है। 2 महीना में ये रबर मेरा छूट गया। और जलंधर सिटी से आई हूँ, पंजाब से। मुझे 14-15 साल हो गए हैं सहयोग करते। जब मुझे सहयोग पहली बार किसी ने बताया था, तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो हमारे मदर इन लॉ बहुत तांत्रिक वगैरह पंडितों के पास बहुत जाते थे, हमारे ऊपर ही बहुत करते थे। हमें बहुत दिक्कत आती थी, जैसे हमारी ज़िंदगी बहुत नरक थी। तो उसके बाद जब सहयोग में आए तो धीरे धीरे माँ ने हमें इन सब से निकाला और आज हम बहुत सुखी हैं। जैसे जितना हम नरक में थे तब उतना ही हम स्वर्ग में हैं। विजय कुमार सिंह हुआ, मैं रक्सौल से बिहार से। अच्छा बताइए। मैं 2009 से लोगों सहयोग कर रहा हूँ। मेरा सहयोग में आने से पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। बिजनेस करते हुए में भी पैसा 1 रुपये नहीं लगता, माइनस हो जाते थे। जब सहयोग में कहते बताया, मैं गया बीरगंज सेंटर में, नेपाल में पड़ता है बीरगंज सेंटर, वहाँ गया। तो उसके बाद से मेरा कुछ ही दिन के बाद से कुछ पैसा गुजारने लगा, जहाँ अभी से पैसा आ रहा है। ठीक है। आध्यात्मिक कोई परिवर्तन कुछ हुआ? उसके बाद से आया है। उसके बाद से माइंड में जो है ना गलत विचार आता था, वह बेचारा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब सब अच्छे से सब कुछ है। बस इसमें आर्थिक स्थिति, घर में माँ बाप परिवार में सब सुख शांति है, सबसे प्यार से बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि
मान लो यहाँ कुछ और है और घर पे हम कुछ और करते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब खुश है। और गांव में जहाँ भी चेंज है लाइफ में। बहुत है, अपना अंदर में विश्वास है और अंदर में ऐसा होता है। थैंक्स कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बहुत थैंक्स है श्री माता जी, और ये सहयोग का जो निकाले हैं लोग, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोनिका है, मैं हरियाणा में झज्जर से निवासी हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि सहयोग ध्यान करने से मेरा बीपी लो खत्म हो गया है। और जो काली विद्या होती है घर में तांत्रिक करते हैं, गुरु के जानते हैं यहाँ, तो वो तांत्रिक विद्या सबसे अच्छा मेरे लिए ये रहा कि सहयोग ध्यान करने से वो समाप्त हो गई है। और कौन ऐसे लोग हैं उनका भी पता चल जाता है, वाइब्रेशन से फील होता है कि हाँ मेरे ये अपने हैं। मीठा बोलने वाला तो हर कोई मिलता है, लेकिन असल में हमारा अपना कौन कितना चाहता है हमें वो पता चला है कि अब मुझे सहयोग ध्यान करने से एक ऐसी एनर्जी मिल गई है कि मुझे संसार में कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं बना सकता है, मुझे कोई ठग नहीं सकता है। अक्सर महिलाओं को बेवकूफ समझा जाता है, महिलाएं बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं होती है, वो सबल बनाता है। सहयोग ध्यान करके हम सबल बने हैं, सबसे बड़ा मेरे जीवन का ये अनुभव आया है। मेरा नाम स्मिता पुरानी है। हमारे घर में भी तांत्रिक विद्या थी और तांत्रिक की यहाँ जाती थी। वास्तव में नुस्खा ही नुस्खा था। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हम शारीरिक स्थिति से भी ठीक नहीं थे। आप खुद जाते थे वहाँ पे? हाँ क्यों, मतलब जानना मतलब अच्छा लगता था? पिकनिक है वो वहाँ? नहीं, और हम खेड़गांव से है ना, वहाँ कैसे पता नहीं आपकी तक मानते हैं ना। अच्छा, वो हम भी मतलब चले गए अपनी परेशानियों के लिए आप जाते थे वहाँ पे? इसकी वजह से हमें पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। हम हमेशा क्लास में पीछे बैठते थे, हमें कुछ आता भी नहीं था। लेकिन जब से हमने सहयोग शुरू किया, सहयोग टीम से जुड़े हैं, हमें 2 साल हुए सिर्फ सहयोग करते हुए, लेकिन हमारी पढ़ाई में भी बहुत सुधार आया है और हमारे घर की स्थिति जो परेशानियाँ वो भाग गई। बहुत बढ़िया। और सबसे पहले दुकान बना रखी है कपड़े की। मैं मेरे पति जो मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने इन बच्चों को पाला अपने आप। आपको हिम्मत दी वहाँ? काम करती रही, मैं काम करके बच्चों को मैंने पाला। अब फिर मैंने अपनी दुकान मैंने छोड़ दी, अब फिर दुकान खोल दी। जो भी है मैं कहती हूँ जितने भी दुखी है, जितने भी परेशान है, जो 10 दारू पीते हैं, सब मेरे पास आओ। बहुत बढ़िया। लोगों की इतनी परेशानी लोगों की सबकी ठीक है, माता जी ठीक करिए। मैं कह रही थी माता जी आप ही करने वाले हो। ये कोई हमारे मेडिकल चेहरे लॉ? पर हाँ। सफेद दाग आ गया था। डॉक्टर के पास गए तो वो बोले कि ये ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग है, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसे खाने की मिलेगी, इसमें बताया था कि ये नहीं खाना। दवाई भी ली काफी? हाँ, बताया भी। तो फिर ठीक कैसे हुआ? हाँ, मेरे भाई है, वो सहयोग कर रहे थे, बस 2 महीने हो गए थे, उन्होंने मुझे बताया। तो सिर्फ 2 दिन की जल क्रिया से ये ठीक हो गया, बिल्कुल कम हो गया और अभी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बढ़िया, खुश है आप? मतलब हाँ, और पूरे परिवार में कुछ बहुत मेरे पेट रहता था और मेरे स्किन डिजीज थी, जिसके डॉक्टर ने बोला था कि तुम कुछ भी पानी में हाथ मत लगाओ, साबुन में हाथ मत लगाओ, कुछ भी मत करो। हमें बहुत ज़्यादा ये सब मेरी एक साथ क्षण में पूरी लाइफ मेरे दोनों हाथों से टूटा था और एक क्षण में दूर हो गई। ताली बजाओ। जय श्री माता जी। जिनको इंटरव्यू देना सब हाँ वो होता है, जब तक करोगे नहीं तब तक ये जान होगा। ऐसे लोग टीवी देखकर बहुत ही चेंजेस आते हैं, सिर्फ म्यूजिक वगैरह सुनने से ही बहुत आते हैं। तो ये देखो अच्छा से नागन जोड़ में हमारी बहुत बुरी लत थी शराब पीने की। हमने बहुत शराब पिया 10 साल लगभग। हमारे ख्याल से ब्रह्मांड में पूरे संसार में कोई शराब पीने वाला नहीं है। जब श्री माता जी पर हम आए, तीसरे दिन हमारी शराब छूट गई। लेकिन श्री माता जी हमारे तीसरे दिन शराब सब नशा छूट गया, सब चीज छूट गया। तो आप कितने सालों से जुड़े हैं? 5वां साल जी लग गया। और ये शराब की लत उसी टाइम की स्टार्टिंग में? पहले से ही थी, मतलब पहले से 10 साल की। हाँ, और जब हमने सहयोग में आया तीसरे दिन छूट गई। बहुत बढ़िया। तो वो हमारे पास जो नौजवान है, इतने सारे जो शराब पी के जिंदगी गुजार कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनकी तो गारंटी ले रहे हैं, समझ लीजिए 1 हफ्ते के अंदर छूट जाएगी। बहुत बढ़िया।
तो बताओ। हो गया सर, मेरा नाम हिमा ज्योतियाना है और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। पिछले साल मुझे कोरोना हो गया था और इतना बुरा हुआ था कि डाइजेशन बिल्कुल वीक पड़ गया था। तो मैं जो सत्यु मेडिटेशन टीम है उससे मुझे जोड़ा गया और सतगुरु जी डॉक्टर IS बंसल जी ने मुझे मोटिवेशन दिया। उसके बाद में मेरी हालत में सुधार होने लगा, जबकि मेरी स्थिति ऐसी थी कि दवाई भी बेअसर होती थी। 5 दिन में मेरा कोरोना 100% ठीक हुआ। तो मैं सभी को संदेश ये देना चाहती हूँ कि श्री माता जी निर्मला देवी इस युग की महाअवतार है और समय बहुत कम है, जल्दी से जान लो पहचान लो, क्योंकि इसी से हमारी मेरी जो पत्नी है उनको कैंसर था। मैं दिल्ली में ही रहता था पहले। कौन सा कैंसर था? था तो बच्चेदारी वाला, लेकिन फैल गया था ज़्यादा उसमें। दिल्ली में लेडी हार्डिंग में ऑपरेशन हुआ था और उसके ऑपरेशन के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने रेडियोथेरेपी के लिए बोल दिया था। लोकनायक जयप्रकाश में उसके रेडियोथेरेपी के लिए गए थे। 1 साल तक उन्होंने इलाज किया था, आराम नहीं हुआ था। उसमें एक डॉक्टर थे, मनोज शर्मा नाम था उनका, उन्होंने हमें बताया कि आप सहयोग ज्वाइन करें। डॉक्टर भूल गया, उसमें अस्पताल में उन्होंने लगा है पोस्टर वगैरह उनका, तो सबको बता देते मुझे। उन्होंने हमें पता दिया और फिर गए सहयोग में। उसके बाद आराम हुआ। ये 26 साल पहले की बात है। 26 साल पहले की बात जी, 25 साल से मैं कर रहा हूँ। जब ये बीमारी हुई और जब सहयोग में आप आए, हाँ, उसके कितने दिन में आपका ये कैंसर ठीक हो गया? 1 साल 1.5 साल में हो गया था। उसके बाद कोई डॉक्टर कहता है दवाई लो, हमने कोई दवाई ली नहीं। परसेंटेज थी उसकी? जैसे कैंसर की भी स्टेज होती है जब जांच वो कराते तो दोबारा के लिए ऑपरेशन के लिए भी भर्ती कर लिया था। 2 बार मेरे से खून ले लिया था और ज़्यादा स्थिति था। तो उन्होंने कहा कि रेडियोथेरेपी के अलावा इसका और कोई इलाज नहीं है। जो जिसने जो बताया ना वो सब किया। मेरा कुछ सालों बाद जो घूमने किसी ने बताया कि जैसे लेक्चर सुनो श्री माता जी का है जो टीवी से, और उसके बाद आई ट्रीटमेंट मैंने वो किया और वो 2-3 दिन में ठीक हो गया। और दर्शन से एक तो मेरी खुद की बीमारी थी, मुझे सांस में परेशानी थी बहुत ज़्यादा, तो वो माँ की वाणी सुनने से ठीक हो गया। तो दवाई पहले ली थी आप? दवाई पहले ले रही थी, उससे कोई फर्क नहीं। दवाई के बाद फिर मेरा इनहेलर जो सांस वाला वो भी मैंने शुरू किया। डॉक्टर के पास गई तो पता ही नहीं चला था, मतलब मुझे हार्ट के कारण सांस की परेशानी हो रही है, ये क्या हुआ, बहुत बढ़ गया। तो ऐसे फिर मैं होने लगी सहयोग टीवी और यूट्यूब से देखा और फोन किया सबको, और जो इन्होंने बताया माँ की वाणी सुना और समझा, तो अपने आप ही मुझे खुद ही याद नहीं रहा कि मुझे ये परेशानी थी कब थी। और मेरे पति का जो है कोरोना पिछले साल उनको हुआ था, तो मैंने कोई दवाई नहीं दी, उनको माँ की वाणी सुनाई, उसी से ठीक। बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल्ली नेक्स्ट स्टार। और अधिक ऐसी अपडेटेड वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।